उत्तर भारत में कयामत वाली गर्मी पड़ रही है। सूरज मानो आग उगल रहा है। 12 राज्यों में भीषण गर्मी ने हालत खराब कर दी है। दिल्ली और एनसीआर में 3 दिन से संकट का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 3 दिन पहले ही बताया था कि 11 जून को पारा 45 के पार होगा। ऐसे में आज भी दिल्ली में राहत नहीं है। मौसम विभाग ने मैप जारी कर बताया है कि पारे का मिजाज कितना गर्म है। क्या दिल्ली, मध्य प्रदेश, यूपी, क्या राजस्थान, हरियाणा, पंजाब भीषण गर्मी का सांकेतिक लाल रंग महा आफत का अलर्ट है। इस आफत से दिल्ली परेशान है। पूरे एनसीआर भी संकट काल का सामना कर रहा है। शरबत की दुकानों पर भीड़ है। पानी का छिड़काव किया जा रहा है। गर्मी से राहत के तमाम उपाय किए जा रहे हैं। तस्वीर दिल्ली की है, जहां आज लगातार तीसरे दिन पारा 45 डिग्री से ज्यादा रहने की चेतावनी है। 9 जून को दिल्ली के आया नगर में सबसे ज्यादा 45.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। 10 जून को अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग का अलर्ट है कि आज भी पारा 45 के पार ही रहेगा। 3 दिनों से दिल्ली का पसीना छूट रहा है। किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि बाहर निकला जाए। मजबूरी में जो बाहर निकल रहे हैं उनके लिए इस बरसती आग से बचना बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली में गर्मी का असर दिख रहा है। यहां जलाने वाले मौसम से निपटने की तैयारी तो की गई है, लेकिन लगातार चढ़ते पारे से राहत नहीं मिल रही। एक दिन पहले भी आया नगर में तापमान सबसे ज्यादा 45.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं सफदरजंग में 43.8 डिग्री सेल्सियस, पालम में 44.6, रिज में 45 और लोधी रोड में 43.6 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो आज और कल गर्मी का कोहराम जारी रहेगा। हाँ, कल देर शाम से राहत के आसार जरूर हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इन्फ्लुएंस रहेगा और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 12 रात को हो सकता है एनसीआर दिल्ली में भी हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी हो जाए और ज्वाइनिंग एरिया में रेनफॉल एक्टिविटी होगा, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगा, जिसके कारण जो प्रिवेलिंग हीट वेव कंडीशंस है वो अवेट हो जाएगी। अगले 3 दिनों तक तापमान ऐसा ही रहेगा और फिर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की उम्मीद है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा किस तरीके से आसमान से आग बरस रही है। इंडिया गेट पर पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या में गिरावट से ये असर साफ दिख रहा है। और जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी कुमार कुणाल। दिल्ली में गर्मी हर रोज नया रिकॉर्ड बना रही है। रविवार को जो गर्मी का दौर शुरू हुआ, हीट वेव लगातार दिल्ली में बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो ये गर्मी का मौजूदा चरण अगले 1-2 दिनों तक जारी रहेगा और उसके बाद राहत मिलेगी। इस समय हम इंडिया गेट के ठीक सामने खड़े हैं, जहां पर आमतौर पर जो टूरिस्ट है वो घूमने के लिए आते हैं, गर्मी छुट्टियां मना रहे हैं, लेकिन गर्मी का असर यहां भी देखा जा सकता है। उनकी संख्या भी काफ़ी कम नज़र आती है। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि आखिरकार गर्मी इस समय पड़ क्यों रही है, क्योंकि पूरा उत्तर भारत इस समय गर्मी की ज़बरदस्त चपेट में है। चाहे राजस्थान के इलाके हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर, जहाँ पर लोग वादियों का मजा लेने जाते हैं, वहाँ भी पसीने छुड़ा रखे हैं गर्मी ने। तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है इस समय शुष्क मौसम, क्योंकि बारिश नहीं हुई है और गर्म हवाओं के थपेड़े सीधे राजस्थान से पूरब की तरफ बढ़ रहे हैं और रास्ते में दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों को गर्म करते जा रहे हैं। लेकिन एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस समय मौजूद है पाकिस्तान के आसपास, जो अगले 2 दिनों में दिल्ली की तरफ रुख करेगा। उससे नमी आएगी और नमी के साथ साथ बारिश और यहाँ तक कि तेज हवाओं का भी अनुमान है। तो अगले 1-2 दिन तक गर्मी और लू के थपेड़े झेलिए, उसके बाद तापमान कम होगा और महीने के अंत तक मॉनसून भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में दस्तक देगा। इसलिए खुशखबरी, लेकिन फिलहाल गर्मी का दौर जारी। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। तो दिल्ली एनसीआर में गर्मी से गंभीर हालात बने हुए हैं। उधर उत्तर भारत के अन्य राज्यों में गंभीर असर गर्मी का दिखाई दे रहा है। सबसे खराब
हाल राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में दिख रहा है। एक दिन पहले पंजाब में तापमान 47 डिग्री दर्ज किया गया, तो राजस्थान के जिले भी कयामत वाली गर्मी से जूझ रहे हैं। कहीं पानी का छिड़काव हो रहा है, कहीं शिकंजी और ठंडे पानी की तरावट है। जून वाली गर्मी की इस लहर ने उत्तर भारत को तड़पा दिया है। हालात का अंदाजा लगाइए। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पारा 47 डिग्री को पार कर चुका है। चूरू, अलवर और अन्य जिले भी संकट से जूझ रहे हैं। तमाम जगहों पर दोपहर के वक्त सड़कों पर सन्नाटा है। राजस्थान के कई जिलों में तापमान 45 के पार हो गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। गुलाबी नगरी जयपुर में सैलानी पहुंच रहे हैं, लेकिन भीषण गर्मी ने उन्हें बेबस कर दिया। हम जयपुर में देख रहे हैं कि गर्मी से राहत के लिए कई तरीके अपनाए जा रहे हैं। वॉल सिटी में मौजूद अभी हम हैं, जहां पे ये स्मोक वैन्स चलाई जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को और गर्मी से राहत के साथ साथ जब सड़कें ठंडी हो तो पत्थर से उभरने वाली हीट पे थोड़ा ध्यान दिया जा सके या उसको कंट्रोल किया जा सके। मंगलवार की शाम गर्मी का जो आंकड़े सामने आए, उसके मुताबिक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये तमाम राज्य चढ़ते पारे से तप रहे हैं। 10 जून को देश में सबसे ज्यादा तापमान पंजाब की भटिंडा का रहा। वहां पारा 47.6 डिग्री तक जा पहुंचा। दूसरे नंबर पर श्रीगंगानगर था, जहां तापमान 47.4 डिग्री दर्ज किया गया। कोटा में पारा 46.3 डिग्री, हरियाणा के सिरसा में 46.2 डिग्री, रोहतक में 46.1 डिग्री, मध्य प्रदेश के छतरपुर में तापमान 46.1 डिग्री पहुंचा, तो यूपी के झांसी में भी पारा 46 तक पहुंच गया। यूपी के वाराणसी की इन तस्वीरों से हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। घाटों पर सन्नाटा पसरा है। राहत वाले मौसम में उमड़ पड़ने वाले सैलानी गंगा दर्शन को नहीं पहुंच रहे। हर आने जाने वाला खुद को पूरी तरह कपड़े में ढककर ही बाहर सड़कों पर निकल रहा है, ताकि जलाने वाली गर्मी से बच सके। लखनऊ के चिड़ियाघर में गर्मी का असर दिख रहा है। वहां जानवरों के लिए कूलर, स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं। कूलिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। भीषण गर्मी का असर है कि यूपी में बिजली खपत का रिकॉर्ड टूट गया। 6 जून से लगातार बिजली की डिमांड बढ़ी है। 9 जून को इसका रिकॉर्ड टूट गया। अभी बारिश की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, लेकिन आकलन है कि 16-17 जून के बाद बंगाल की खाड़ी से आने वाला पूर्वी हवाओं का असर दिखने लगेगा, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है और तब लोगों को राहत मिलेगी। अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ, जयपुर से रिदम जैन और लखनऊ से समत श्रीवास्तव के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। और सबसे ज्यादा राजस्थान इस संकट से जूझ रहा है। वहां ज्यादातर शहरों का तापमान 45 डिग्री के करीब है। जयपुर से हाल बता रहे हैं आज तक संवाददाता शरद कुमार। जेठ जा रहा है मगर जून जला रहा है। राजस्थान में आसमान से आग बरसने का सिलसिला जारी है। पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट रहा है, जहां पर श्रीगंगानगर में लगातार 4 दिनों से तापमान 47 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। साथ ही पूर्वी राजस्थान में कोटा जैसे शहरों में तापमान 46 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। जयपुर में 44 डिग्री के ऊपर तापमान है। राजस्थान के 7 शहरों में तापमान 45 डिग्री के ऊपर चला गया है। राजस्थान सरकार ने हर जगह अलग अलग टीमें बनाई है कि कहीं से किसी तरह की कोई आपदा हो तो उसको ध्यान में रखा जाए। इस तरह से टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो हैं वो आपको दिखाई देंगे बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, कोई नहीं आता है। गर्मी की छुट्टियों में भी सुनसान पड़ा हुआ है जयपुर। सड़कों पर बेहद कम ट्रैफिक रहती है, जिसे बहुत ज़रूरी है काम से वही बाहर निकलता है। हालांकि ट्रैफिक वाले जगहों पर छांव की व्यवस्था की गई है, जगह जगह पानी की भी व्यवस्था की गई है, जानवरों के लिए भी व्यवस्था की गई है। मगर जिस तरह से ये जून जला रहा है, मौसम विभाग का कहना है कि अगले
एक सप्ताह में ये तापमान बढ़ सकता है। अभी 2 डिग्री तक तापमान बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। पिछले एक सप्ताह में नौतपा खत्म होते होते ऐसे तपा है कि 5 से 7 डिग्री तापमान राजस्थान में बढ़ गया है। पश्चिमी राजस्थान, बाड़मेर हो, बीकानेर हो, जैसलमेर हो, ये सारे इलाके भट्ठी बने हुए हैं, जबकि अगले एक सप्ताह तक कोई भी राहत मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ खत्म होने के बावजूद गर्म हवाओं का असर पूरे राजस्थान को अभी और झुलसाएगा। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। और यूपी के कई हिस्सों में आज भी तापमान 45 डिग्री के करीब है। लखनऊ में इस गर्मी का कैसा असर है, कैसा कहर है, वहां से बता रहे हैं आज तक संवाददाता आशीष श्रीवास्तव। गर्मी और तपिश का कहर जारी है और सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश में कई जिलों में इस समय गर्मी से जूझ रहे हैं। हालात ये हैं कि कई जगह पर जो पारा है वो 43 से लेकर 45 डिग्री तक चला गया है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को चेतावनी दी गई है और अलर्ट पर रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी सभी को एक गाइडलाइन जारी की गई है कि घरों से किस समय निकलें और किस तरीके से वह अपने आप को इस गर्मी से राहत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस समय लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ में गर्मी के हालात हैं कि आप देखिए कि जो लोग हैं वो अपने पानी लेकर ही अपनी प्यास बुझाने की कोशिश कर रहे हैं इस गर्मी में। हालांकि जो ठंडा पानी चाह रहे हैं उस तरीके से नहीं भी मिल रहा है। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश गौतम। ये बताइए, क्या पानी मिला यहाँ पे? कैसा मिला? पानी मिला, बहुत ठंडा नहीं मिल पा रहा है सर, गर्मी बहुत ज्यादा है सर जी। वहीं बिहार में भी तापमान 40 के पार है, वहां अभी राहत की भी उम्मीद नहीं है। पटना से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता शशि भूषण। बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। पूरे बिहार में इस वक्त लगभग पारा जो है अधिकतम वो 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक वो ज़िले जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से सटे हैं बिहार के, उनमें इस वक्त भीषण गर्मी की स्थिति है और अगले 2 से 3 दिनों तक हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। हम आपको राजधानी पटना की सड़क दिखा रहे हैं। देखिए, हर तरफ जहां नज़र जाती है दोपहर के वक्त वहां सन्नाटा दिखता है। ट्रैफिक अमूमन जो ज़्यादा होता है आमतौर पे वो ट्रैफिक भी कम है। लोग किसी तरह धूप से बचने की जुगाड़ के साथ ही बाहर आ रहे हैं और गमछे, तौलिए और जो छाता है उसका इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। जहाँ भी देखिए जो आम जनजीवन है वो प्रभावित नज़र आता है। मौसम विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक जो मानसून है वो अभी फ़िलहाल बिहार से दूर है। हालांकि जब मानसून ने प्रवेश किया था देश की सीमा में तो उस वक्त ये कहा गया था कि 12 से 15 जून के बीच मानसून बिहार में एंटर कर जाएगा, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई भविष्यवाणी या पूर्वानुमान जो है वो मौसम विभाग की तरफ से नहीं दिया गया है। यानी जो मानसून का प्रवेश है बिहार में उसमें अभी वक्त है, समय है और यही वजह है कि हर तरफ जो गर्मी से लोग परेशान हैं वो किसी तरह हीट वेव से बचने की जुगाड़ के साथ ही सड़क पर निकल रहे हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक पटना। एक दिन पहले ही पंजाब का बठिंडा शहर सबसे ज्यादा गर्मी का गवाह बना। अन्य शहरों में भी आग बरस रही है। चंडीगढ़ से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता अमन भारद्वाज। उत्तर भारत में लगातार गर्मी जारी है। चंडीगढ़ के अंदर सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। तापमान 43 डिग्री तक जा पहुंचा और सुखना लेक पर आप देखिए कि जो पानी का लेवल ऊपर भी होता था वो भी अब औसतन लेवल से 7 से 8 फुट नीचे है। आपको नजर आएगा कैसे मिट्टी के और इन गीले पत्थरों के दाग आपको नजर आएंगे। मार्क अभी भी है और ये सुखना लेक का पानी भी अपने औसतन लेवल से 8 से 10 फुट नीचे है। हालांकि जो यहाँ पर जहाँ से पानी का फ्लो यहाँ पर होता है, गेट्स बने हैं सुखना के, वहां पर मिट्टी तक दिखनी शुरू हो चुकी है। सुखना थोड़ी पानी के लेवल से कम हुई है और पंजाब और हरियाणा के अंदर क्योंकि हीट वेव का अलर्ट है तो मैक्सिमम टेम्परेचर पंजाब के बठिंडा में 44.8 डिग्री और हरियाणा के सिरसा में 45 डिग्री तक दर्ज किया गया। और अगले 4 दिन तक क्योंकि ये अलर्ट था 9 तारीख से, तो 13 तारीख तक मान सकते हैं कि अब गर्मी और रहेगी और टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री इन तापमानों से और बढ़ेगा। और
गर्मी, हीट वेव, लू से लोगों को बचने की जरूरत है। मौसम विभाग के अनुसार 14 तारीख की वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी है, लेकिन उससे पहले ये गर्मी एक आफत जरूर लोगों के लिए है। आप देखिए, अगर लोग बाहर भी निकलते हैं, किस तरीके से अपने आप को कवर कर कपड़े वैसे पहनकर और पानी या हाइड्रेटेड खुद को रखकर अपना बचाव कर रहे हैं। लेकिन जो सैर सपाटा या एक मौसम में पहले इतनी गर्मी नहीं थी, तो उस चीज को लेकर अब बदलाव जरूर है और ये गर्मी के चलते हीट वेव का अलर्ट जरूर जारी किया गया है और इसका असर प्रैक्टिकल, चाहे वो 42 सेक्टर की लेक हो, वो बिल्कुल सूख चुकी है, सुखना का पानी कम हुआ है और वहीं गर्मी के चलते सीजन के सबसे गर्म दिन चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे पंजाब और हरियाणा हो, दर्ज किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक। और वहीं जम्मू में भी बढ़े हुए तापमान का असर दिख रहा है। वहां तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया है। सांबा में सबसे ज्यादा 46 डिग्री तक पारा है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता सुनील जी भट्ट। जम्मू शहर में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। पारा जो है 44 डिग्री को पार कर चुका है और लोग गर्मी के कारण त्राही त्राही कर रहे हैं। वहीं प्रशासन भी लोगों को ये निर्देश दे रहा है कि दोपहर के समय में लोग घरों से बाहर ना निकले, लेकिन अगर लोगों को किसी काम के कारण घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है तो उन्हें ये हिदायत दी जा रही है कि वो अपने आप को अच्छी तरह से ढकें, सिर को ढकें किसी कपड़े से, गीले कपड़े से, और छाता का प्रयोग करें। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से ऐसी गाड़ियां जो है सड़कों की तरफ भेजी जा रही हैं जो कि सड़कों पर पानी का छिड़काव कर रही हैं और प्रयास यही है कि कुछ जो है लोगों को गर्मी से राहत मिले। क्योंकि अगर हम देखें सड़कों की बात अगर हम करें तो सड़कों पर जो है तापमान और भी अधिक हो जाता है, गर्मी और भी अधिक हो जाती है, क्योंकि इस तपतपी गर्मी में अगर हम देखें तो सड़क पर अगर हम देखें तो गर्मी ज़्यादा महसूस की जाती है और लोग जो हैं अभी इस समय काफ़ी परेशान है क्योंकि सड़कों पर यातायात की आवाजाही भी होती है, तो उसके कारण भी तापमान में जो है काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती है। आप देख सकते हैं कि इस समय जो जम्मू नगर निगम की ये गाड़ी है ये अलग अलग इलाकों में यहाँ पर पहुँच रही है और साथ ही में सड़कों पर पानी का छिड़काव कर रही है। प्रयास यही है कि लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिले, लेकिन अगर हम देखें तो फिलहाल जम्मू शहर में गर्मी का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा है और जम्मू संभाग के दूसरे ज़िलों में भी जो है गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। खासतौर पर सांबा ज़िले की अगर हम बात करें, कठुआ ज़िले की बात करें, रियासी की बात करें तो गर्मी काफ़ी अधिक है और सांबा में तो पारा जो है 46 डिग्री को भी पार कर चुका है और लोग जो है गर्मी के कारण त्राही त्राही कर रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि लोग जो है अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, यानी कि अधिक मात्रा में जो है पानी पिए, नींबू पानी पिए और हाइड्रेटेड रखना अपने आप को काफ़ी आवश्यक है। और वहीं कश्मीर में भी लगातार तापमान बढ़ रहा है। बुधवार को श्रीनगर का तापमान 34 डिग्री तक पहुंच गया। इस बीच मौसम विभाग ने आगाह किया कि अगले 3 दिन में तापमान और बढ़ेगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता अशरफ वानी। जहां पूरा उत्तर भारत हीट वेव से जूझ रहा है, वहीं पर कश्मीर में भी बढ़ते पारे से लोगों को कोई राहत नहीं मिल रही है। कश्मीर में ईद से पहले मौसम में कुछ बदलाव हुआ था, जब पहाड़ों पर बर्फबारी हुई थी, उसके चलते कश्मीर में एकदम तापमान में गिरावट आई। लेकिन पिछले 2 दिन से एक बार फिर पारा अचानक इस तरह से बढ़ने लगा कि लोग अब गर्मी से हाहाकार कर रहे हैं, वो भी कश्मीर में। अगर श्रीनगर की बात की जाए तो आज दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में 35 से 36 डिग्री तक श्रीनगर का तापमान होगा। पहाड़ों में भी कोई राहत नहीं है, वहाँ पर भी जिस अंदाज से खुली धूप से लोग जूझ रहे हैं, उस बीच अब मौसम विभाग ने कश्मीर में एडवाइजरी जारी की है कि आम लोगों को सीधी धूप से बचने के लिए उपाय करने चाहिए। जहां एक तरफ लोग और कश्मीर आने वाले पर्यटक इस गर्मी से जूझ रहे हैं, वहीं पर अब स्कूलों में भी सोचा जा रहा है कि क्यों न गर्मियों की छुट्टी की घोषणा पहले ही की जाए, वरना कश्मीर में जून के आखिरी हफ्ते में गर्मी की छुट्टियां होती थी। मुजफ्फर अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक। झारखंड भी इस वक्त भीषण गर्मी से जूझ रहा है। रांची से हमारे संवाददाता सज्जीत कुमार की रिपोर्ट देखिए। झारखंड में बेशक हीट वेव नहीं है, लेकिन उमस से पसीने छूट रहे हैं और ये अलर्ट किया गया है, ताकीद की गई है मौसम विभाग की तरफ से कि हाइड्रेटेड रहें और धूप में जब आप निकलते हैं तो ये इंतजाम करके चलें कि डायरेक्ट आप
सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हो, क्योंकि हीट इंटेंस है और हीट जो फील हो रहा है वो ज्यादा फील हो रहा है। बेशक टेम्परेचर कम है, लेकिन 92% अगर उमस हो, ह्यूमिडिटी हो, तो हालत जो है वो समझा जा सकता है। देश भर में गर्मी पड़ रही है और झारखंड जो है वो भी उमस यानी ह्यूमिडिटी के चपेट में है। यहाँ आप देख सकते हैं जो कम्यूटर्स हैं उन्होंने या तो छाते लिए हुए हैं, कैप्स पहने हुए हैं, या फिर अपने शरीर को एक्सपोज होने नहीं दिया है। बचाव के तरीके जो है अपनाने के लिए कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से।